महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। बोधिसत्व बाबा साहेब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम। साथियों, हम बात कर रहे हैं बुद्ध और उनके धम्म की। तो हमारा चौथा खंड चल रहा है धर्म और धम्म। इसके भी हम दूसरे भाग के तीसरे अध्याय के दूसरे विभाग यानी कर्म के भी दूसरे अध्याय की आज हम बात करेंगे, जिसका टाइटल है कि क्या बुद्ध मानते थे कि पूर्व कर्म भविष्य के जन्म को प्रभावित करते हैं या पूर्व कर्म का प्रभाव जो है भविष्य के जन्म पर पड़ता है। तो आज का हमारा विषय यही है। इसमें बाबा साहेब लिखते हैं कि तथागत बुद्ध ही पहले एक ऐसे वो थे, महान व्यक्तित्व थे कि जिन्होंने कर्म के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और उन्होंने ही सबसे पहले ये कहा कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। तथागत बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को इतना जोर दिया, इतना मतलब एक कड़े शब्दों में उसको व्यक्त किया कि इतना कि उन्होंने कहा कि दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही नैतिक अनुशासन हो सकता है, क्योंकि कर्म का दृढ़ता पूर्वक पालन करना ही नैतिक अनुशासन ला सकता है। ये तथागत बुद्ध ने कहा, क्योंकि तथागत बुद्ध ऐसे कर्म के सिद्धांत को मानते थे जो कि सिर्फ वर्तमान कर्मों तक ही मतलब सीमित था और वर्तमान में जो कर्म किए जाते हैं उन्हीं तक उनका जो कर्म का सिद्धांत था वो सीमित था। और जीते जी ही कर्म के सिद्धांत का जो है ये असर आता था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही उनको फल मिलेगा। लेकिन इसी जीते जी यानी कि वर्तमान समय में ही जो हम जी रहे हैं, तो उनका ये कर्म का सिद्धांत था। लेकिन कर्म के सिद्धांत का एक विस्तारित रूप भी था जो कि ब्राह्मणी कर्म, जिसको हम कहते थे ब्राह्मणी कर्म का सिद्धांत हम इसको कह सकते हैं। तो एक उसका भी रूप था। उसमें ये कहा जाता था कि जो भी इंसान मतलब अगर इंसान ने गरीब परिवार में जन्म लिया है तो उसके पूर्व जन्म का ये कर्म है, यानी कि उसने पहले बुरे कर्म किए होंगे तब उसको ये जो है जन्म गरीब परिवार में मिला। लेकिन जो धनी परिवार में जन्म लेता था उसको कहते थे कि इसने पूर्व के जन्मों में मतलब इसने बहुत अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए ये धनी परिवार में पैदा हुआ है। फिर दूसरा एक और चीज था कि अगर मान लिया कोई जन्मजात उसको कोई दोष है तो उस दोष का भी यही कहते थे कि इसके पूर्व जन्म का ये फल है। अब ये जो सिद्धांत था ये बहुत ही घातक था, क्योंकि इससे ये संभावना खत्म हो जाती थी कि इंसान अब करे तो करे क्या, क्योंकि सब कुछ तो पूर्व निर्धारित है, यानी कि पहले जन्म के कर्मों से निर्धारित है। तो फिर तो इंसान कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करेगा ही नहीं। तो वो तो ये सोचेगा कि इस जन्म में उसको उसके साथ जो है पूर्व निर्धारित सारी चीजें हो चुकी हैं कि उसके पूर्व जन्म के कर्मों का ही फल उसको मिलेगा। तो इससे अच्छे कार्य करना या नैतिकता को फॉलो करना, नैतिकता को मानना, ये सब चीजें व्यर्थ हो जाती थी। इसीलिए तथागत बुद्ध इस सिद्धांत को बहुत सारे लोगों ने तथागत बुद्ध के ऊपर ही इस सिद्धांत को भी मढ़ दिया। वो यही कहते थे कि तथागत बुद्ध ने भी तो कर्मों का सिद्धांत का मतलब प्रतिपादन किया है, तो उसको भी इन ब्राह्मणी लोगों ने उन्हीं के ऊपर मढ़ दिया। लेकिन अब प्रश्न उठता है कि क्या तथागत बुद्ध इस तरह के कोई सिद्धांत को मानते थे? तो विस्तारित जो सिद्धांत कहा जाता था, विस्तारित कर्म का जो सिद्धांत कहा जाता था, क्या तथागत बुद्ध उसको मानते थे? तो इस चीज को हम इसकी थोड़ी सी इसको भाषा बदल सकते हैं इसको स्पष्ट करने के लिए। तो अब मतलब ये कहने की बजाय कि पूर्व जन्म के कर्मों का संसरण होता है,
इसके स्थान पर हम ये कह दें कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म है वो वंशानुगत से प्राप्त होते हैं। इस चीज का अर्थ परिवर्तन करने से इसके कोई कानून में या कोई जो इसके जो अर्थ है उस पर कोई असर नहीं आएगा। ये सिर्फ स्पष्ट करने के लिए है कि इसको वंशानुगत क्रम, इसको कह सकते हैं वंशानुगत क्रम से ये पैदा होता है। लेकिन इस प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए यहाँ पर दो प्रश्न उठते हैं और दो प्रश्नों को समझा जा सकता है, पूछे भी जा सकते हैं। वो तो पहला जो प्रश्न है वो ये है कि पूर्व जन्म के कर्म जो है वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होते हैं और इसकी विधि क्या है। और जो दूसरा प्रश्न है वो ये कि वंशानुगत क्रम से जो पूर्व जन्म के जो कर्म मतलब जो प्राप्त होते हैं उनकी स्थिति क्या होती है, वो पहले से ही उसके लक्षण है या फिर स्वयं अर्जित किए हुए कोई लक्षण है या उसमें पहले से ही ये अर्जित है। तो इसका उत्तर अगर हम देखें तो पहले अगर इसका उत्तर हम विज्ञान के रूप में देखें तो पहला ये है कि जो कैसे प्राप्त होता है, मतलब वंशानुगत क्रम से कैसे प्राप्त होता है, इसका उत्तर अगर हम विज्ञान की तरीके से सोचे तो उसका यही है कि किसी भी जन्म को प्राप्त करने के लिए वीर्य रज और वीर्य कण और रज कण का मिलना जरूरी होता है। ये माँ बापों से मिलता है और एक जीवित कण होते हैं। जीवित कण जब मिलते हैं यानी कि पिता का वीर्य रज और जो वीर्य कण और माता का रज कण जब आपस में मिलते हैं तो एक नया जन्म होता है, एक नया शरीर बनकर। एक बार की बात है कि इस विषय पर चर्चा करने के लिए बुद्ध के पास यक्ष आया और उस वक्त तथागत बुद्ध राजगृह के पर्वत पर ठहरे हुए थे जो ग्रतकूट कहलाता था। तो उसने तथागत बुद्ध को आगे संबोधित करते हुए कहा कि हे तथागत बुद्ध, आपका कहना है कि जो रूप है वो जीवित आत्मा नहीं है, तो फिर जीव में ये आत्मा जो सशरीर कैसे होती है? जीव में जो हड्डियां हैं और जो मांस का जो ढेर है वो कैसे प्राप्त होता है? माता के गर्भ में कैसे एक जीव लटकता है? ये सारे प्रश्न वो तथागत बुद्ध से करता है। तो तथागत बुद्ध उनसे उसका उत्तर देते हुए कहते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य मतलब जो शरीर में कलल होता है, माता के शरीर में कलल होता है, कलल से एबुर्द होता है, एबुर्द से पेशियां होती है और पेशियों से घन होता है और उसी घन में जो है नाखून निकलते हैं, बाल निकलते हैं। और जो माता खाती है मतलब जो माता भोजन ग्रहण करती है उसी को बच्चा ग्रहण करता है और उसी से ही वो बड़ा होता है, ये तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर लेकिन इनका जो सिद्धांत था, ब्राह्मणी लोगों का जो सिद्धांत था, कर्म का सिद्धांत, वो बिल्कुल भिन्न था। वो तथागत बुद्ध के इस सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न था। वो कहते थे कि जीव जो है, मनुष्य का जो जन्म है वो उत्पत्ति मूलक है, तो माता पिता से सिर्फ वो जन्म ग्रहण करता है, वो शरीर प्राप्त करता है, लेकिन उसमें जो आत्मा है वो बाहर से उसमें प्रकट होती है, बाहर से उसमें आती है। अब कहाँ से आती है इसका कोई, उनके सिद्धांत में इसका कोई मतलब वो नहीं है कि आत्मा आती कहाँ से है। वो बल्कि ये कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है, जब माता के शरीर से वो निकलता है तो उसमें आत्मा नहीं होती, वो आत्मा बाहर से प्रकट उसमें होती है, लेकिन कहाँ से होती है ये कुछ नहीं पता। फिर दूसरा जो प्रश्न है वो ये है कि जो पूर्व जन्म के जो कर्म है, कर्म की स्थिति क्या है, या ये वंशानुगत मतलब है, या वंशानुगत कोई लक्षण है, या फिर स्वयं अर्जित कोई लक्षण है, ये है। अब इसका उत्तर देना तो इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये एक मूर्खतापूर्वक ही उत्तर होगा। उसमें अगर विज्ञान की तरफ हम सोचे भी तो विज्ञान से भी हम ज्यादा से ज्यादा क्या जान पाएंगे कि इसमें ये कहा गया कि जो इंसान है उसकी स्थिति क्या, मतलब माता पिता के जो शरीर से वो केवल जन्म लेता है,
उसका माता पिता से वो कुछ भी प्राप्त नहीं करता, क्योंकि उसके पूर्व जन्म के कर्मों के द्वारा ही उसने यहाँ पर जन्म लिया। अगर पूर्व जन्म में उसने अच्छे कोई कर्म किए होंगे तो मतलब उसका अच्छे परिवार में जन्म हुआ, अदरवाइज अगर बुरे परिवार में अगर उसके जन्म हुआ, गरीब परिवार में अगर उसका जन्म हुआ, तो वो पूर्व जन्म के बुरे कर्मों का नतीजा है। वो यहाँ पर ये ब्राह्मणी सिद्धांत ये कहता है कि इसमें वो माता पिता से कुछ भी नहीं लेता और ना ही इस जन्म के सिद्धांतों से, मतलब इस जन्म के कर्म के सिद्धांत से कुछ हासिल करता है। वो उनके पूर्व जन्म के कर्म है जिसके द्वारा उसने यहाँ पर जन्म लिया है। तो ये जो सिद्धांत है ये पूर्व असंगत माना जाता है और ये बिल्कुल गलत है ये सिद्धांत। तथागत बुद्ध इस तरह के किसी भी कर्म के सिद्धांत में विश्वास नहीं करते थे जो असंगति पर आधारित थे। तो इस पर एक बार चर्चा चल रही थी, तो जो राजा मिलिंद थे और नागसेन, थेर नागसेन के बीच में वार्ता चल रही थी। तो उन्होंने थेर नागसेन से, भंते जो थेर नागसेन थे, उनसे पूछा कि क्या मनुष्य अपने भले बुरे कर्मों से मुक्त हो जाता है? तब थेर नागसेन भंते जी ने कहा कि हाँ, अगर पुनरावृत्ति ना हो, यानी कि अगर उस कर्म को दोबारा उत्पन्न ना किया गया हो तो वो उस कर्म से मुक्त हो जाता है। लेकिन यदि उसकी पुनरावृत्ति होती है तो वो मुक्त नहीं होता। फिर राजा मिलिंद एक उनसे कहते हैं कि हे भंते, आप मुझे एक उदाहरण दें। तब भंते नागसेन जी ने कहा कि हे राजन, एक बात बताइए कि जब कोई फल से, यानी कि एक आम के पेड़ से कोई आम चुराता है तो क्या वो दंड का भागीदार होगा या नहीं होगा? तो राजा ने कहा कि हाँ, वो दंड का अधिकारी होगा क्योंकि उसने चुराया है। तो फिर भंते जी कहते हैं कि अगर वो इसका दंड का अधिकारी होगा, लेकिन जिसने ये बीज बोए थे, उसने तो ये बीज जो है चुराए नहीं थे, फिर वो क्यों दंड का अधिकारी बने? तो क्योंकि परिणाम तो उसी का ही है ना। अगर वो उस पेड़ को नहीं मतलब लगाता, यानी कि बीज नहीं बोता, तो ये नहीं पेड़ बनता और पेड़ पे फल नहीं लगते जिसको वो चुराता नहीं। तो ऐसा तथा वो भंते नागसेन जी ने उनसे कहा। तो उन्होंने फिर आगे कहा कि एक नाम रूप, जब एक नाम रूप का जन्म होता है तो उससे दूसरे नाम रूप का भी जन्म ग्रहण होता है। यानी कि एक जो नाम रूप का तो जन्म हो गया, लेकिन उससे दूसरे नाम रूप का भी वो हो गया, जन्म हो गया। तो अच्छे बुरे जो कर्म है वो मनुष्य के ऊपर निर्भर करता है कि वो उसको अच्छे बुरे कर्मों का जो फल है वो उसी टाइम पर मिलना चाहिए। ये नहीं कि पहले से जो निर्धारित किया गया है, जो पहले से चला आ रहा है, वो कर्म, उसके पूर्व जन्म के कर्म से उसको वो फल मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हाँ बनते, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि दूसरे, जैसे मान लिया अगर हमने एक बीज बोया तो वो उसका नाम रूप अलग है, एक बीज के रूप में है उसका नाम रूप, लेकिन जब वो दूसरा जो नाम रूप ग्रहण करेगा तो वो फल के रूप में उससे ग्रहण करेगा, तो वो दूसरा उसका फल का वो हुआ। तो जो इंसान जैसा कर्म कर रहा है, उसने तो अपना कर्म कर दिया कि उसने बीज लगाए, तो वो दंड का अधिकारी नहीं है। लेकिन जिसने उसके ऊपर से बीज मतलब फल चुराए, यानी कि आम चुराए, वो दंड का अधिकारी है। राजा मिलिंद पूछते हैं कि जो नाम रूप के द्वारा जो कर्म किए जाते हैं उनका क्या होता है? भंते जी मुझे ये बताइए। फिर भंते उनको आंसर देते हैं, उत्तर देते हैं कि जिस तरीके से परछाई हमारा कभी पीछा नहीं छोड़ती, उसी तरीके से कर्म भी हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ते। फिर वो आगे कहते हैं, मिलिंद राजा कि तो फिर नाम रूप से किए गए जो कर्म है वो कहाँ है, यहाँ है कि वहां है? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसको नहीं बता सकते कि वो कहाँ है। तो वो राजा मिलिंद कहते हैं कि एक उपमा मुझे दे। तो थेर भंते जी कहते हैं, नागसेन जी,
कि हे राजन, क्या कोई ये बता सकता है कि कोई जो वृक्ष है उसके द्वारा जो फल है वो कहाँ कहाँ उनके वृक्ष हो सकते हैं, उनके द्वारा जो बीज निकलते हैं वो कहाँ है, यहाँ है या कहाँ है। जैसे उनके बारे में कोई नहीं बता सकता, उसी तरीके से जब तक जीवन के स्रोत का उच्छेद नहीं होता तब तक उसके द्वारा किए गए कर्मों को बताना असंभव है। इसीलिए ये कर्म जो है ये परछाई की तरह साथ चलते हैं। तो मिलिंद राजा ने कहा कि ठीक है भंते, आपने जैसा कहा बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही है। तो वो बड़ा प्रसन्न होता है। तो इस जो अध्याय का जो सार है वो यही है कि इंसान के जो कर्म वो कर रहा है, जो आज वो कर्म कर रहा है, उसका फल वर्तमान समय में ही मिलेगा या कुछ समय के बाद इसी जीवन में मिलेगा। तो ये कर्म के सिद्धांत को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जो हमारे तथागत बुद्ध का जो पहले कर्म का जो पूरा विस्तार से हमने कर्म का सिद्धांत देखा था, उसमें हमने बताया था कि कर्मों का जो फल है वो इसी जन्म में प्राप्त होता है। कोई कर्म ऐसे होते हैं जो कि तुरंत उसका रिजल्ट मिलता है, कोई कर्म ऐसे होते हैं जिनका एक समय निर्धारित होता है, और कोई कर्म ऐसे होते हैं जिनका समय निर्धारित नहीं होता लेकिन उनका फल जरूर मिलता है। तो ये जो वर्तमान में कोई पूर्व जन्म नहीं होता, कोई अगला वो कर्म नहीं होते, तो बस इसी जन्म में जो आप कर्म करते हो, तथागत बुद्ध का जो कर्म का सिद्धांत है वो यही कहता है कि इसी जन्म में आप अगर अच्छे कर्म करते हो तो आपको अच्छा फल मिलेगा, अगर बुरे कर्म करते हो तो आपको बुरा फल मिलेगा। क्योंकि उन्होंने कहा कि जैसा बोगे वैसा ही काटोगे इसी जन्म में। वो कोई पुनर्जन्म नहीं होता, कोई आत्मा नहीं होती, किसी आत्मा को कुछ नहीं किया जा सकता, कोई परमात्मा नहीं होता, कोई ईश्वर नहीं होता। ये तथागत बुद्ध ने कहा, और उन्होंने यही कहा कि कर्म के इस सिद्धांत को दृढ़ता पूर्वक पालन किया जाना चाहिए, तभी नैतिक अनुशासन इस संसार में बना रहेगा। तो ये आज का हमारा जो अध्याय है वो यही समाप्त होता है। कल एक नए अध्याय के साथ आपके सामने उपस्थित होंगी, और तब तक के लिए मैं शकुन बहुत अपनी वाणी को विराम करती हूँ। यदि आपको भी एसएम न्यूज से जुड़ना है तो आप उसके ज्वाइन बटन को क्लिक कीजिए और अपनी आवाज को बुलंद कीजिए। आप सभी को मेरा गर्व से नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संघ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।